नमस्कार, मैं उर्मिला यादव उर्मी उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उनकी रचनाओं का। देखिए बेटा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनका जन्म सन 1905 में हुआ था। 15 सितंबर 1905 को हुआ था और इस महान विभूति की मृत्यु सन 1990 में हो गई थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें इनकी है वीर हमीर, ये उनकी काव्य रचना है जिसे इन्होंने सन 1922 ईस्वी में लिखा था। उसके बाद इनकी अगली रचना है चित्तौड़ की चिता। चित्तौड़ की चिता काव्य रचना को डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सन 1929 में लिखा था। आप ये जो इनकी जो सन है इनको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है साहित्य समालोचना, ये भी इन्होंने सन 1929 में ही लिखी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने साहित्य समालोचना। अंजलि सन 1930 में। अगली इनकी कविता है निशित, ये 1935 में लिखी थी। निशित डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो कविता 1935 में लिखी। चित्ररेखा, ये 1936 में लिखी कविता है। चित्ररेखा किसकी कविता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, सन 1936 में लिखी थी। उसके बाद आती है पृथ्वीराज की आंखें, ये इनकी एकांकी है, सन 1938 में लिखी थी। एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, बहुत प्रसिद्ध एकांकी संग्रह रहा है इनका। कबीर पदावली, ये भी 1930 में लिखी थी। कबीर पदावली 1930 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सन 1938 में। ये बहुत प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, सन 1938, जिसके बल पे इनको प्रसिद्धि मिली थी। जौहर इनकी कविता है, सन 1941 में लिखी थी। जौहर कविता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सन 1941 में लिखी। उसके बाद आती है रेशमी टाई, ये भी इनकी एकांकी है और ये इन्होंने 1941 में ही लिखी है, रेशमी टाई। शिवाजी, ये 1943 में लिखी इनकी रचना है। रूप रंग, ये इनकी एकांकी है। देखिए, इन्हें एकांकीकार के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। बहुत सारी एकांकियाँ लिखी हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें और बहुत सारी एकांकियाँ हैं। तो रूप रंग भी इनकी एकांकी है, ये भी इन्होंने सन 1951 में लिखी है। बादल की मृत्यु सन 1930 में, और हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी मानी जाती है। प्रथम एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु, कुछ विद्वानों ने इसे प्रथम एकांकी माना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा को पहला एकांकीकार। बादल की मृत्यु कब प्रकाशित हुई? सन 1930 में। उसके बाद इनकी एक और एकांकी है 10 मिनट। अगली एकांकी क्या है? 10 मिनट। चंपक और एक्ट्रेस, ये भी इनकी एकांकी है। मैंने बताया था एकांकी बहुत सारी लिखी है, एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं चंपक और एक्ट्रेस, ठीक है। अभिशाप, ये इनकी रचना है। और सप्त किरण, ये क्या है? एकांकी संग्रह। सप्त किरण क्या है? इनका एकांकी संग्रह है। कुमुदी महोत्सव, इनकी रचना है। चारों मित्र, अगली रचना है। उसके बाद आती है कबीर का रहस्यवाद। कबीर का रहस्यवाद के बाद आते हैं इनकी जो चित्ररेखा एकांकी है, इस पर इन्हें चित्ररेखा जो रचना है, इस पर इन्हें क्या मिला था? देव पुरस्कार मिला। चित्ररेखा पर इन्हें देव पुरस्कार मिला। और मैं आपको बता दूं, इन्हें एकांकी सम्राट के रूप में जाना जाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद को महान उपन्यासकार माना जाता है, उपन्यास सम्राट माना जाता है, ऐसे ही डॉक्टर राम कुमार वर्मा को क्या माना जाता है? एकांकी सम्राट माना जाता है। और चित्ररेखा पर इन्हें देव पुरस्कार मिला था। स्विट्जरलैंड के मूर विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की उपाधि दी। स्विट्जरलैंड में मूर विश्वविद्यालय, वहाँ के इस मूर विश्वविद्यालय ने आदरणीय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को डिलिट की उपाधि से सम्मानित किया। इसके बाद आते हैं इनके नाटक। एकलव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का नाटक है। उत्तरायण इनका अगला नाटक है। उसके बाद आता है ओ अहिल्या। ओ अहिल्या भी इनका नाटक है। औरंगजेब की आखिरी रात, ये इनकी एकांकी है। औरंगजेब की आखिरी रात प्रसिद्ध एकांकी रही है। विभूति, दीपदान, ये भी इनकी एकांकी है। इंद्रधनुष, ये भी क्या है? एकांकी है। इंद्रधनुष भी। मयूर पंख एकांकी नाटक है।
जूही के फूल, ये भी क्या है इनका एकांकी नाटक। जूही की कली, ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और जूही के फूल ये क्या है, एकांकी है, नाटक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। पंचजन्य ये क्या है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है, एकांकी नाटक है पंचजन्य। उसके बाद आता है रिमझिम, ये भी एकांकी नाटक है। रिमझिम भी क्या है, एकांकी नाटक है। पेरिस के नोट्स, उसके बाद है इनकी यात्रा वृत्तांत, यात्राशील प्रवृत्ति के इंसान थे, यात्राएं भी की हैं, विदेशों में भी यात्राएं की हैं। इनमें से यूरोप के स्केच, ये इनका यात्रा वृत्तांत है, यूरोप के स्केच। उम्मीद करती हूँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी उनकी रचनाओं के विषय में आपने ये जानकारी ग्रहण की, इसको याद करेंगे, नोट करेंगे और साथ ही बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करके हौसला अफजाई करेंगे। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, अगले महान विभूति रचनाकार के साथ। तब तक बने रहिएगा उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज पर। आपका दिन शुभ हो।